सवाल मेरा ये है, आप सबसे ज़्यादा दोषी किसको मानते हैं, सरकार को या कंपनी को, कि भाई नगर निगम ना बनना या तीसरा मताधिकार का प्रयोग ना होना, इसमें सबसे ज़्यादा दोषी हम कौन, जिम्मेदार कौन है? सरकार 100% सरकार है, क्योंकि हमारी सरकार डेमोक्रेटिक सरकार है और हम लोग वोट देकर उनको बनाया है। हम किसी कंपनी को उतना दोष नहीं देंगे, उनका तो काम है व्यवसाय करना, इसलिए वो तो अपने हित की बात करेंगे, वो लेन देन की बात करेंगे। लेकिन सरकार जिसको कि हम लोग चुनते हैं हर साल 5 साल में वोट देकर, वो ऐसा क्यों करती है, ये हमारी समझ के बाहर है। तो हम तो सरकार को ही उत्तरदायी मानते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। यहाँ तक कि हम केंद्र सरकार को भी उत्तरदायी मानते हैं, केवल राज्य सरकार को नहीं, केंद्र सरकार को भी देखना चाहिए कि जमशेदपुर पूरे भारतवर्ष में एकमात्र जमशेदपुर ऐसा क्यों है जहाँ संविधान भी नहीं लागू, जहाँ संविधान लागू नहीं होता है, जहाँ पर तीसरा मताधिकार नहीं है। कि वर्तमान नगर जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति जो है, ये तो गैर कानूनी है। दूसरी बात है, यहाँ इतनी ज़बरदस्त घुसखोरी है, इतना अवैध मकान यहाँ बन रहे हैं। अभी हमने एक आरटीआई डाला था, आरटीआई डाल के हमने पूछा था कि पिछले 5 साल में कितने नक्शे पास हुए और कितने को आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिला है। एक तो पहले ये लोग जवाब नहीं दे रहे थे, हमने बहुत प्रेशर डाला, डीसी पर भी प्रेशर डाला, तो उन्होंने जवाब दिया और मुश्किल से 10-15 लोगों को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिला है और बाकी किसी को नहीं मिला। सब बिल्कुल। अब सोचिए, हर घर से इन लोगों ने जो 1 तल्ला 2 तल्ला सबका अलग अलग रेट बना हुआ है, उसमें मान लीजिए कितना करोड़ों रुपया इन लोगों ने कमाया है। और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से क्या है, ये सारे के सारे घर ऐसे हैं जिनको सरकार कभी भी अवैध करा सकती। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का जो संविधान जो उसका व्याख्या है, उसके अनुसार अगर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आपके नहीं है तो आपका मकान कभी भी अवैध करा के दिया सकता है। आप ना तो उसको बेच सकते हैं, ना खरीद सकते हैं, ना आप बैंक से लोन मिल सकता है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। तो ये तो हमारा जमशेदपुर का हाल है। और नोटिफाइड कमेटी जो उसमें संलग्न है और आज वो बंद करती है, अब सुनने में आया कि इसको लॉक सील कर देती है और कुछ दिन के बाद मालूम होता है कि वो फिर चालू हो गया काम। तो ये तो धंधा चल रहा है नोटिफाइड कमेटी का, और इसको सरकार को मालूम है, हमारे डिप्टी कमिश्नर को मालूम है, पुलिस को मालूम है, सबको मालूम है। उनको कहा जाता है, बताया जाता है, फिर भी कोई एक्शन नहीं होता है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अब इनकी सिर्फ भूमिका दोहन की रह गई है? बिल्कुल। कोई ये नागरिकों के हित की रक्षा जो होता वो नहीं, बिल्कुल नहीं है, और केवल दोहन की है। आप उनके ऑफिस में जाइए, आप जाइए ना उनके ऑफिस में, देखिएगा कई एम्बुलेंस पड़ा हुआ है जो कि सरकारी फंड का पैसा है और विधायक और वहाँ पर पड़ा रहता है। अरे भाई, इसको सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, इसको आप सड़क पर रखिए, अस्पताल को दीजिए, काम चले, नहीं होता। तो जो भी सरकारें रही हैं, वो टाटा स्टील जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है और देश की एक तरह समझिए सबसे बड़ी कंपनी है, उसके प्रभाव की वजह से इन लोगों ने जमशेदपुर में तीसरा मताधिकार को होने नहीं दिया। और ना ही कोई यहाँ कोई भी अभी जो नोटिफाइड कमेटी है, जैसा कि आप जानते हैं 74 अमेंडमेंट में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ये अभी की नोटिफाइड कमेटी ये भी इलीगल है, लेकिन पिछले 75 साल से एक गैर कानूनी संस्था यहाँ चल रही है और उसको हम लोग को मजबूरी में पालन करना पड़ रहा है। तो हमको लगता है कि ये जो भी हो रहा है अभी, ये सब का सब गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और लोगों के अधिकारों का उल्लंघन।